नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिकल। न्यूज़ पिकल की इस अंक में हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में चुनाव का परिणाम आ चुका है और ये एक ऐसा परिणाम था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करी थी, लेकिन कल्पना ने इसकी कल्पना करी थी। आप सही पकड़े हैं, यहाँ कल्पना कल्पना का मतलब है कल्पना सोरेन। आज जितनी भी चुनावी चुनाव के परिणाम के बाद जितनी भी इस पर एनालिसिस हो रहा है, उसमें हर जगह कल्पना सोरेन का ही नाम आ रहा है और वो सेंटर स्टेज पर आ गई हैं। चाहे बीजेपी की हार की वजह हो, उनके इंटरनल एनालिसिस में भी इस बात का फोकस किया जा रहा है कि कल्पना सोरेन एक बहुत बड़ी फैक्टर बनी बीजेपी के हार की और एक मैया सम्मान योजना। तो अब हम लोग बात करेंगे कल्पना सोरेन के भविष्य की राजनीति में उनका क्या है भविष्य। जैसा हम लोगों को पता है, अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं, पिछले जनवरी तक लोग कल्पना सोरेन को जानते तक नहीं थे। मतलब कि केवल इस तौर पर वो हेमंत सोरेन की पत्नी है। वो कभी पब्लिक लाइफ में खुलकर आती नहीं थी। लेकिन अब मुझे याद है आज भी 31 जनवरी 2024 31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था और उस गिरफ्तारी के बाद पहली बार मीडिया का फोकस कल्पना सोरेन के चेहरे पर गया जब वो ईडी दफ्तर गई थी और ईडी दफ्तर में मीडिया का टेंशन उनके ऊपर था और वो अपने पति के लिए खाना और दवा लेकर ईडी दफ्तर गई थी। तब से कल्पना सोरेन राजनीतिक मंच पर आ गई। मनीष जी इस पूरे इलेक्शन में हर पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए मनीष जी बहुत बड़े अभी रायसीना हिल के फाउंडर हैं और मीडिया में पिछले 25 साल से ज्यादा का इनका अनुभव है और देश के टॉप मीडिया हाउस में इन्होंने हर एक बीट पर काम किया है। मनीष जी, हम लोग बात कर रहे हैं कल्पना सोरेन की। झारखंड के चुनाव में जिस तरह से कल्पना सोरेन का नाम उभरा है, आप क्या समझते हैं उनका राजनीतिक भविष्य कैसा है? नमस्कार अमित जी और न्यूज पेकल के दर्शकों को भी नमस्कार। कल्पना सोरेन की ही बाजी थी झारखंड का इलेक्शन चुनाव, विधानसभा का चुनाव, और एक बड़ी अभिनेत्री के रूप में झारखंड के राजनीतिक पटल पर उभर करके आई हैं वो। और जिस तरह से 400 के आसपास उन्होंने चुनावी और पब्लिक मीटिंग्स किया जब से हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए थे, एक तरह से हम कहें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर जो खतरा था, उस खतरे को उन्होंने अपनी शक्ति से टाल दिया। तो एक हम कह सकते हैं कि एक शक्ति के रूप में सामने आई हैं कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। और एक इस वक्त में जब उनके पति और पूर्व के मुख्यमंत्री और वर्तमान के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के केंद्रीय कारावास में थे, तब उन्होंने घर का आंगन से लांग करके जो है बाहर आई और गांडे विधानसभा का बाय इलेक्शन उन्होंने लड़ा। सरफराज अहमद ने वो सीट खाली की थी और उसके बाद लोगों को कयास लगा कि शायद उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा चंपई सोरेन की जगह। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कहीं ना कहीं पार्टी में जान फूंकने का काम जो है कल्पना सोरेन ने अपने हाथों में लिया। और हमने देखा कि किस तरह से पूरे राज्य में चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले मैया सम्मान यात्रा को की अगुवाई कर करके उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को लामबंद किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ, और नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ बल्कि कांग्रेस के भी तरफ और आरजेडी के भी तरफ और सीपीआई-एमएल के तरफ भी, तो उसमें कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा योगदान है। और एक ऐसे समय में वो राष्ट्रीय राजनीति पर उन्होंने अपना पांव रखा जबकि दो मुख्यमंत्री एक ही समय में जेल में थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस समय जेल गए थे और सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी भी घर से बाहर आकर के पब्लिक लाइफ में एक तरह से हम कहें तो अपना कदम रखा था। और साथ ही कल्पना सोरेन रामलीला ग्राउंड में जो विपक्ष का जो महा रैली हुआ था उसमें दोनों ही महिलाओं के ऊपर हम कहें तो मीडिया का लाइमलाइट था और फोकस भी था सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन का। लेकिन हमें लगता है कि सुनीता केजरीवाल बहुत ही शांत स्वभाव की महिला हैं और कोई खासा प्रभाव रख नहीं पाई। लेकिन उसके विपरीत कल्पना सोरेन ने जिस तरह से अपनी पार्टी में जान फूंका, पार्टी का वर्कर्स को मोबिलाइज किया
और चंपई सोरेन के पार्टी को छोड़ जाने के बाद जो एक डर था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से कहीं विधायकों पर भी सेंधमारी ना कर दे बीजेपी, उसको भी रोका और चुनाव हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद अपनी 2 कदम पीछे उन्होंने खींच लिए कि कोई आरोप ये ना लगाए कि हेमंत सोरेन वापस मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार को ही बढ़ावा दे रहे हैं। मात्र एक विधायिका ही हैं, जबकि चुनाव जीतने का श्रेय आधा ही नहीं, आधे से अधिक उनके पास है। तो हम समझते हैं कि कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी अभिनेत्री हैं और आने वाले समय में हमें उन पर वॉच करना पड़ेगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा फुटप्रिंट्स हम देखने जाने वाले हैं आने वाले राजनीतिक भविष्य में। जी, अमित जी। मनीष जी, झारखंड चुनाव के दरमियान मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद था और झारखंड के विभिन्न इलाकों में मुझे चुनाव कवरेज नजदीक से देखने का मौका मिला था। मैं भी जमशेदपुर में कल्पना सोरेन का रोड शो अपने आंखों से देखा था और मुझे याद है जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो हर तरफ, हर एक क्षेत्र में, चाहे वो अलाइज का ही क्यों ना हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, हर जगह कल्पना सोरेन का गजब का डिमांड था और भीड़ इतनी संख्या में कल्पना सोरेन को देखने और सुनने आ रही थी कि आप अगर पुराने समय से हम लोग तुलना करेंगे तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी के सामने जितना भीड़ होता है उस हिसाब से भीड़ का खिंचाव उनके तरफ था। आप बोल सकते हैं कि महिलाओं के लिए चुंबक का काम कर रही थी और आम नागरिकों में भी जो मेरी बातचीत होती थी तो ये जो समझ में आ रहा था कि सब मानने लगे थे कि कल्पना सोरेन सीएम मटेरियल है। आप ध्यान दीजिएगा, कोट अनकोट सीएम मटेरियल है। तो सीएम मटेरियल के तौर तक पहुंची और जब 23 नवंबर को जिस दिन चुनाव का परिणाम आया, उस दिन का दिन भी मुझे याद है जब रांची एयरपोर्ट पर खुद हेमंत सोरेन उनके स्वागत में खड़े थे और बाद में उन्होंने एक तस्वीर को ट्वीट किया था पब्लिकली और उसमें उनका कोटेशन था, हमारे स्टार कैंपेनर का स्वागत। और वो कल्पना सोरेन का उन्होंने इसके ये मैसेज के साथ दो तरह, पार्टी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जगह मैसेजिंग साफ, कल्पना सोरेन आने वाले समय में जेएमएम के राजनीति में सेंटर स्टेज पे रहेंगी और अब कल्पना सोरेन नया रोल लेने के लिए तैयार है पार्टी में। मनीष जी, अब जो सरकार चलनी शुरू हो गई है तो आप कल्पना को किस रोल में देखते हैं? मैं समझता हूँ कि कल्पना सोरेन चूंकि महिलाओं के वोट से जीती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के अगुवाई वाला गठबंधन। हमने देखा है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है और मैया सम्मान योजना को भी काफी योगदान बताया जा रहा है चुनावी जीत के लिए। तब हमें लगता है कि एक कह सकते हैं कि मॉरल गार्डियन के रूप में कल्पना सोरेन को अपना एक किरदार निभाना चाहिए ताकि जो जनता का जनादेश है उस जनादेश को सही ढंग से रूपांतरण करने में उनका योगदान होना चाहिए। तो ऐसे में सरकार से बाहर रह करके भी जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने में और पार्टी के गठबंधन में उनकी आवाज को पहुंचाने में वो अपना योगदान दे सकती हैं। एक तरह से हम जो अंग्रेजी में कहते हैं लिसनिंग पोस्ट, तो जनता की आवाज को सुनने के लिए हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन के तरफ से और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी लिसनिंग पोस्ट है। हमें ये देखना होगा कहीं इतनी बड़ी चुनावी सफर के बाद, चूंकि 4 महीने का उनका काफी हेक्टिक पब्लिक एक्टिविटीज था, कहीं थकान तो ना हो गई हो, कहीं आराम तो ना करने लग जाए। तो हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि जो पिछले 5 महीने में जिस रूप में हमने कल्पना सोरेन को देखा है, क्या उसी रूप में वो आगे भी दिखाई पड़ेंगी। कभी कभी होता है कि आराम की जिंदगी सबको पसंद है और चूंकि सरकार बन गई है, अच्छे बहुमत से सरकार पर कोई खतरा भी नहीं है, तो कभी कभी होता है कि शिथिलता भी आ जाती है लोगों में। और इस वजह से हम कह रहे हैं आपको बार बार कि हम आने वाले दिनों में हम गौर से देखेंगे कि कल्पना सोरेन का जो पब्लिक एक्टिविटीज है वो कैसा रहता है, किस रोल में वो दिखती हैं। लेकिन उम्मीद हम ये करेंगे कि वो एक मॉरल गार्डियन का काम करें, जो वायदे करे हैं जनता से उन्हें समय सीमा के अंदर जो है उनको कार्यान्वित कराएं और साथ में ही
जनता की आवाज को सुनते रहें और सही ढंग से सुन करके डिकोड कर करके वो सरकार तक पहुंचाएं भी। और एक समय हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि त्वरित कार्रवाई के लिए सरकार को का मार्गदर्शन भी करें। तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्योंकि महिला हैं और मंत्री परिषद में एक ही महिला मंत्री बनी है। तो और महिलाओं के वोट से सरकार बनी है। तो कल्पना सोरेन भी एक बड़ी महिला नेता हैं झारखंड की। तो ऐसे में उनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है, लेकिन हम कुछ समय उनको देंगे, 3-4 महीने की, देखते हैं कि वो अपने आप को किस रूप में ढालते हैं। मनीष जी, राजनीति में आने से पहले जब हेमंत सोरेन अपने पिछले टर्म में मुख्यमंत्री के तौर पर थे, तो जब पैरेलल ईडी का केस उन पर चल रहा था, तो उनको अंदेशा था कभी ना कभी कि वो उनको गिरफ्तारी हो सकती है। तो जन जब आप 31 को उनकी गिरफ्तारी हुई, उससे एक दिन पहले 30 जनवरी को पहला बार ऐसा हुआ था कि कल्पना सोरेन विधायकों की मीटिंग में शामिल हुई थी। जेएमएम विधायकों की मीटिंग में सीएम हाउस में कल्पना सोरेन शामिल हुई थी। उससे पहले कभी भी इस तरह का पब्लिक मतलब पॉलिटिकल उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ था। और फिर गिरफ्तारी के बाद जिस हिसाब से उन्होंने चीजों को हैंडल करना शुरू किया, और ऑफिशियली वो 4 मार्च को, जिस दिन जेएमएम का स्थापना दिवस मनाया जाता है, उन्होंने राजनीति में घुसने की घोषणा की। और लोकसभा चुनाव में वो अकेला स्टार कैंपेनर के रूप में जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिसका रिजल्ट हम लोग सबके सामने है, 5 का 5 आदिवासी सीट जेएमएम के खाते में गया। और सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन मुंडा जैसे कद्दावर आदिवासी नेता भी उस चुनाव में हार गए, वो अपनी सीट को बचा नहीं पाए। और वो उनका कॉन्फिडेंस, जब लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए, उसके बाद इन्होंने महिलाओं के बीच में यात्रा शुरू किया, और उस यात्रा का नाम मैया सम्मान हुआ। और बाद में उससे संबंधित योजना पिछली टर्म में उन्होंने लागू भी कर दिया, हेमंत सोरेन की सरकार, जिसका आज ये परिणाम है। और जब परिणाम आने से पहले तक कोई भी विश्लेषक, कोई भी ये बताने की हालत में नहीं था कि इस नंबर से जेएमएम और इंडिया ब्लॉक वापसी करेगा सत्ता में। तो अब जब सब कुछ सामने हम आ गया है हम लोग के सामने, तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में अगर कोई भी संकट अगर फिर से जेएमएम पर आता है, या किसी पेंडिंग केस में हेमंत सोरेन को फिर दोबारा जेल जाने का नौबत आता है, तो आप क्या मानते हैं कि कल्पना सोरेन अब अगले अगले सीएम के तौर पर झारखंड के लोग कल्पना सोरेन को उस कुर्सी पर देखेंगे? अमित जी, हम अगर थोड़ा तात्कालिक इतिहास ही है, बहुत पास का इतिहास है, ज्यादा पुराना है नहीं। हेमंत सोरेन के पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहते हुए ऑफिस फॉर प्रॉफिट का केस लगा था उनके ऊपर। और जो प्रवर्तन निदेशक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उसका केस कर रहा था। कई सारे नोटिसेस गए थे, और हमें लगता है कि 2 डिजिट में उनके पास नोटिसेस गए थे। दिल्ली भी हेमंत सोरेन आए थे और बहुत ही गोपनीय ढंग से दिल्ली आकर के वो गायब हो गए थे और वो रांची पहुंच गए थे। लोग कहते हैं बाय रोड चले गए थे। तो बहुत पहले से हेमंत सोरेन को मालूम था कि क्या होने वाला है। तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि उनको अचानक से मालूम चला कि वो गिरफ्तार हो रहे हैं। तो गिरफ्तारी का अंदेशा उनके पास कई महीनों से था। और कोई भी राजनीतिक के क्षितिज पर बैठा हुआ आदमी जब जानता है कि उसकी गिरफ्तारी निश्चित है और बस समय की बात है, समय के ऊपर प्रश्न है कि कब गिरफ्तारी होगी, तो वो निश्चित रूप से प्लान बी के ऊपर भी काम करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो समय मिला हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी, इवेंचुअली जब वो गिरफ्तार हुए, तब तक उन्होंने कल्पना सोरेन को राजनीतिक मैदान में उतरने के लिए तैयार कर दिया था। और ये अचानक वाली बात नहीं है कि एक एक सहज होकर के अचानक से कल्पना सोरेन राजनीति में कूद गई। मुझे लगता है कि एक पूरे ढंग से हेमंत सोरेन ने उनको तैयार कर दिया था। तभी जब वो फाइनली जब अरेस्ट हुए, तब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद दिया। और पार्टी की में एक्टिविटी में कल्पना सोरेन ने अपने आप को इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी काम था। सरकार तो चली जाती है, मंत्री परिषद बन जाता है, सरकार चल जाती है, लेकिन पार्टी के ऊपर ज्यादा खतरा था कि पार्टी में कहीं सेंधमारी ना हो जाए, विधायक ना चले जाएं। तो इस
इस विकट परिस्थिति में कल्पना सोरेन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं समझता हूँ कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ही सूत्रधार रहे होंगे इस बात का कि किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कल्पना सोरेन को ध्यान देना है। अब चूंकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर हैं, बेल पर हैं, केस खत्म नहीं हुआ है, बेल पर हैं वो, और लेकिन जिस वक्त वो जेल गए थे उस वक्त पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि विपक्ष के जितने भी कद्दावर नेता थे वो उनमें से कई लोग ईडी के गिरफ्तारी के बाद जेल में थे। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का एक तरफ से हम कहें तो पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व ही जेल में था। तो अब लेकिन आज के तारीख में हम देखते हैं कि सब के सब लोग जेल से बाहर आ गए हैं और कहीं न कहीं एक ऐसा वातावरण तैयार हो गया है कि अब लंबे अवधि तक आप विपक्ष के नेता को चाहे ईडी अरेस्ट भी कर ले तो आप जेल में रख नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे कम समय अरविंद केजरीवाल ने जेल बिताया ईडी के केस होने पर। सबसे ज्यादा केस भी अरविंद आम आदमी पार्टी के ही नेता ने, एक मंत्री ने गुजारा है। के कविता ने भी काफी लंबा समय गुजारा, जो कि तेलंगाना से आती हैं, और हेमंत सोरेन ने भी कई महीने जेल में गुजारे। तो अब चूंकि वो फेज चला गया है तो अब हमें ऐसा लगता नहीं है कि तुरंत वो फेज अब वापस आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार जुडिशरी में अगर माहौल बन जाता है कि अब बेल इज अ नॉर्म, ये पारंपरिक रूप से एक जुडिशरी में एक टर्म है जैसे कि पूरे विश्व भर में माना जाता है कि जब तक आप कॉन्विक्ट ना हो जाए तो आपको बेल मिल जाना चाहिए। तो अब हमें लगता है कि उस तरह का खतरा हेमंत सोरेन के पास अभी तो फिलहाल है नहीं, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है हम वो जानते नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई संभावना बनती है कि हेमंत सोरेन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो निसंदेह उस पद के लिए कल्पना सोरेन तैयार हो चुकी हैं और वही होंगी, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मनीष जी, आज जो हम लोगों ने बातचीत किया, हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा, उन्हें कुछ ना कुछ नया और सब सच जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वे में उनको पता चला होगा। और हम लोग इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हमारे चैनल से लोगों को अधिक से अधिक जानकारी और अवेयरनेस मिले और ट्रांसपेरेंट वे में मिले। इम्पार्शियल हम लोग, और राजनीति पर नजदीक से निगाहें हम लोगों की बनी हुई रहेगी। और अगर दर्शकों को भी कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें, उनका उनका स्वागत है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।